तो देखो इसमें स्टार्टिंग हम लोग क्या किए थे, सिलॉग क्या स्टार्टिंग किए थे, सिलॉग स्टार्टिंग किए थे, जिसका हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय। क्या बोलते हैं, न्याय। इसमें जो है बताए थे स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट जो है ये दो तरह का होता है। ये क्या बताए थे, जो 100% इंफॉर्मेशन देता है, 100% इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल स्टेटमेंट। दूसरा जो है जो 100% मतलब लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देता है, मतलब 60% या फिर 70%, मतलब 100% इंफॉर्मेशन नहीं देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर 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 स्टेटमेंट। ये बताए थे। और ये बताए थे दो तरह से होता है, एक होता है हम लोग का पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या बताए थे, इसमें ऑल आता है, और नेगेटिव में कौन आता है, इसमें नो आता है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या बताए थे, एक हम लोग का पॉजिटिव है, दूसरा हम लोग का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव जो है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव जो है इसमें यहाँ पर हम लोग का सम आता है, और यहाँ पर क्या आता है, सम नॉट आता है। समझ में आ गया, सम यहाँ पर सम नॉट, इतना बताए थे। उसके बाद बताए थे कंक्लूजन। क्या बताए थे, कंक्लूजन। कंक्लूजन जो होता है, कंक्लूजन जो है वो दो, कंक्लूजन तीन तरह का होता है। एक क्या बताए थे, एक बताए थे जो 100% क्या हो, ट्रू हो। एक जो 100% क्या हो, ट्रू हो। एक क्या बताए थे जो 100% क्या हो, फॉल्स हो। ठीक है, मतलब पूरा पूरी क्या हो, गलत हो। तीसरा हम बताए थे, तीसरा बताए थे संभावना का केस, मतलब पॉसिबिलिटी। क्या बताए थे, पॉसिबिलिटी। कोई दिक्कत है, ये बताए थे। उसके बाद बताए थे कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस दो तरह का होता है, सेंटेंस दो तरह का होता है। एक होता है हम लोग का पॉजिटिव, एक क्या होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या बोले थे, नो और नॉट। सेंटेंस में कहीं भी नो और नॉट लगा हुआ नहीं रहेगा, जबकि नेगेटिव में क्या बोले थे, क्या रहेगा, नो और क्या लगा हुआ रहेगा, नॉट। दोनों में से कोई भी अगर एक चीज है सेंटेंस में, तो मेरा क्या होगा, क्या होगा, सेंटेंस मेरा क्या होता है, नेगेटिव होगा। इसमें बताए थे कि सब्जेक्ट का पहचान कैसे करना है और ऑब्जेक्ट का पहचान कैसे करना है। जैसे हम लिख दिए थे ऑल ए आर बी, क्या लिखे, ऑल ए आर बी, तो बताए थे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट, जबकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिए थे, किस तरह सब्जेक्ट होता है, किस तरह से ऑब्जेक्ट होता है, ये सब पिछला क्लास में बताए थे, और उसमें रूल भी लिखाए थे। उसी रूल को हम लोग, उसी रूल से सिलॉग के कैसे सॉल्व करेंगे बिना डायग्राम के साथ, वही हम लोग का समझना है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग देखो कंक्लूजन तीन तरह का होता है कि नहीं, कितना तरह का होता है, कंक्लूजन तीन तरह का होता है। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे 100% कंक्लूजन, मतलब जो 100% क्या होगा, सही होगा, 100% ट्रू कंक्लूजन। क्या मतलब, टाइप 1 दे देना, क्या दे देना, टाइप 1। टाइप 1 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, 100% ट्रू कंक्लूजन, जो मतलब पूरा तरह से क्या हो, सही हो, 100% ट्रू कंक्लूजन। 100% ट्रू कंक्लूजन जैसे ही खत्म होगा, फिर पढ़ेंगे हम लोग पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, 100% फॉल्स कंक्लूजन। लेकिन एक बार में समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा। ठीक है, ये चैप्टर ही ऐसा है। ठीक, लेकिन समझ में आ जाएगा सारा। तो सबसे पहला टाइप क्या देना है, 100% ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, इसमें बोले थे कि इसमें कुछ स्टेटमेंट होता है, कुछ कंक्लूजन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले एक स्टेटमेंट में कैसे उसका कंक्लूजन होगा, फिर डबल स्टेटमेंट, फिर थ्री स्टेटमेंट, फिर फोर स्टेटमेंट, इस तरह से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए, समझ में आएगा सारा। ठीक है, तो उसको समझना है। तो ये सब पहले हम बता चुके हैं। ठीक, तो सबसे पहले टाइप 1, टाइप 1 क्या देना है, टाइप 1 में 100% ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, तो थोड़ा सा रूल लिख दे रहे हैं, पिछला क्लास जो रूल लिखे थे। ठीक है, रूल को एकदम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे। रूल तो पिछला क्लास में लिखवा दिए थे, बस उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो इस क्लास में सीखेंगे। तो सबसे पहला जो है रूल, रूल रूल में हम सबसे पहले क्या लिखाए थे, ए में क्या लिखाए थे, ए में मतलब सब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट में अगर ऑल रहेगा तो 100 देंगे। सब्जेक्ट के सामने देखना, सब्जेक्ट के सामने, ये सब सामने क्या होता है, ये सब पहले ही बता चुके हैं। ऑल रहेगा 100 देना है, नो रहेगा 100 देना है, अगर सम रहेगा तो 50 देना है। क्या बोले, ऑल रहेगा 100 देना है, नो रहेगा 100 देना है, सम रहेगा 50 देना है। बी नंबर ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले, ऑब्जेक्ट के लिए ध्यान देना है सेंटेंस। ऑब्जेक्ट के लिए किसको ध्यान देना है, सेंटेंस को। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटेंस को ध्यान देना है। और सेंटेंस में भी कैसा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो 50 देंगे ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, किसके लिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटेंस पर डिपेंड करेगा। अगर अगर सेंटेंस जो है पॉजिटिव रहेगा तो 50 देंगे, और अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या देंगे, 100। क्या बोले, सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो 50 देंगे, और नेगेटिव रहेगा तो 100 देंगे। दूसरा, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा में क्या बोले थे कि 100 को 50 बनाया जा सकता है, 100 को 50 बनाया जा सकता है, परंतु 100 को 50 बनाया जा सकता है,
परंतु 50 को 100, परंतु 50 को 100, ये 50 को 100 कभी भी 50 को 100 कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। 50 को 100 कभी भी नहीं बनाया जा सकता है। तो क्या बोले हम, 100 को 50, मतलब 100 रुपया का जो नोट है उसको हम लोग खुचरा कर सकते हैं 50 रुपया में, लेकिन 50 रुपया का जो नोट है उसको 100 रुपया में खुचरा नहीं कर सकते। इसीलिए 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 100 को जो है 100 को हम लोग 100 और 50 बना सकते हैं, 100 और 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 50 तो बना सकते हैं, लेकिन 100 कभी भी नहीं बना सकते। ठीक है, 100 रुपया को 100 रुपया में खुचरा कर सकते हैं, 50 में भी कर सकते हैं, 50 को 50 में तो कर सकते हैं, लेकिन 100 नहीं कर सकते। इसीलिए क्या बोले, 100 को 100 बना सकते हैं, 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं और 100 नहीं बना सकते। जैसे 100 को क्या लिख देंगे 100, 100 से क्या कर सकते हैं 50, 50 से क्या कर सकते हैं 50, लेकिन 50 से 100 कभी भी नहीं। ये तो वैलिड है, लेकिन ये इनवैलिड है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये जो रूल है यही बताने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं है। थर्ड रूल, दूसरा रूल बता दिए। थर्ड रूल जो है ये हो गया पहला रूल, ये हो गया सेकंड रूल। थर्ड रूल, थर्ड रूल में बताए थे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। एवं नेगेटिव स्टेटमेंट, क्या बोले, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा, नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये 3 गो रूल है। पहला रूल क्या बताते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पहचान, जिसमें सब्जेक्ट का आगे अगर ऑल रहेगा 100 देना है, नो रहेगा 100 देना है, सम रहेगा 50 देना है। ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस को पढ़ना है, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस को पढ़ना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव निकला तो 50 देंगे और नेगेटिव निकला तो 100 देंगे। फिर दूसरा रूल क्या बता रहे हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। मतलब 100 रुपया का नोट को खुचरा कर सकते हैं, लेकिन 50 रुपया का नोट को खुचरा नहीं कर सकते। इसी रही यहाँ पर वही, लेकिन 100 को 100 और 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 100 नहीं बना सकते हैं। 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या लिखे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। यही 3 को क्या है, रूल है, यही 3 रूल है, और यही 3 रूल से क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 पढ़ रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 और 2 और 3 रूल यही है। टाइप 1 में क्या रूल बता, टाइप 1 में क्या था, 100% ट्रू कंक्लूजन। टाइप 1 में क्या था, 100% ट्रू कंक्लूजन। ठीक है, ये मेरा टाइप है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले सीखेंगे सिंगल स्टेटमेंट से, क्या करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट से बनाने सीखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग किसमें सीखेंगे, सिंगल स्टेटमेंट में ये रूल कैसे लागू होगा। तो इसमें हम क्या बताएं, स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या रहेगा, स्टेटमेंट। क्या रहेगा इसमें, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट रहेगा। अभी हम क्या बोले, सिंगल स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट का जो संख्या होगा वो कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद 2 करेंगे, 3 करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले समझ आओ रूल को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। ध्यान दो, ए और बी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कैट, बिल्ली, हॉर्स, कैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खाली हम ए और बी लिख रहे हैं, ठीक, कोई दिक्कत है। ऑल ए आर बी, स्टेटमेंट कैसा है, ऑल ए आर बी। उसमें आपका कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा। स्टेटमेंट देखो, एक ही तो स्टेटमेंट लिखे है ना, स्टेटमेंट कितना लिखे हैं, स्टेटमेंट एक ही लिखे हैं, इसीलिए क्या बोले, सिंगल स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें जो है कुछ कंक्लूजन दिया हुआ रहेगा, कंक्लूजन को लिख देते हैं। कंक्लूजन 1 नंबर लिख देते हैं, सम बी आर ए। ठीक है, दूसरा लिखते हैं सम ए आर बी, हो गया। तीसरा लिखते हैं सम बी आर नॉट ए। ठीक है, उसका चौथा लिखते हैं सम ए आर नॉट बी, हो गया। पांचवा लिखते हैं नो ए इज बी। छठा लिखते हैं नो बी इज ए, हो गया, नो बी इज ए। उसके बाद सातवां भी लिख देते हैं सम ए बी आर ए, सम ए आर बी। उसको लिखते हैं ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। कोई दिक्कत है, उसको तो को लिख ही लो, ऑल ए
आर बी। तो देखो 8 स्टेटमेंट, ये 8 को कंक्लूजन लिखे, मतलब ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट मेरा क्या है, क्वेश्चन है, उसका 8 आंसर लिखे। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो कितना आंसर लिखे, 8। अब हमको पकड़ना है कि कौन सा 100% ट्रू है, कौन सा मतलब सही है, पूरा तरह से क्या है, सही है। समझ में आ रहा है, तो कौन सा सही है। अब पहचान करने के लिए क्या पता है, 50, ये जो रूल लिखे है ना, इसका पहचान करने के लिए जो रूल लिखाए थे 50 और 100 का, किसका, 50 और 100 का, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, पहचानना है। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करना है, रूल को पढ़ना है। तो रूल में सब जगह देखो 100-50 लिखा हुआ है कि नहीं है, रूल में क्या लिखा हुआ है, 100 और 50। उसका मतलब सब में हमको क्या करना पड़ेगा, 100 और 50 लिखना पड़ेगा। तो देखो ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सबको घेर लो। ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है 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 सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो जितना भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग पहचान लिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद उसमें क्या करेंगे, 100 और 50 लिखेंगे, 100 और 50। तो रूल में क्या बताए थे, रूल में बताए थे कि अगर इसके सामने, किसके सामने, सब्जेक्ट के सामने अगर ऑल रहेगा, सब्जेक्ट के सामने कौन रहेगा, ऑल, सब्जेक्ट के सामने अगर ऑल रहेगा, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के सामने अगर ऑल रहेगा तो क्या बैठाना है, 100, क्या बैठाएंगे 100। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे 100। सब्जेक्ट के सामने अगर क्या रहेगा, ऑल रहेगा, तो क्या बैठाएंगे 100। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोले थे, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले थे, सेंटेंस पढ़ो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या बोले थे, सेंटेंस पढ़ो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इस सेंटेंस में कहीं भी नो और नॉट लगा हुआ है, ये जो सेंटेंस है कहीं भी नो और नॉट लगा हुआ है क्या, नहीं है। मतलब सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है। और पॉजिटिव सेंटेंस अगर होगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बैठाना है, 50। सेंटेंस अगर पॉजिटिव होगा तो क्या बैठाएंगे, 50, क्या बैठाएंगे 50। समझ में आ गया ना, तो उसको बैठाने, उसी तरह से सब में करना है, यहाँ जितना भी दिखाई पड़ रहा है ना, सब में करना है, कोई दिक्कत है। उसके बाद देखना है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद सम बी आर ए, सम बी आर ए। अब देखो बी है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे क्या है, सम, सब्जेक्ट के आगे में क्या है, सम। तो सब्जेक्ट के आगे अगर सम रहेगा तो क्या बैठाएंगे 50। सब्जेक्ट के आगे अगर सम रहेगा तो क्या बैठाएंगे 50। यहाँ क्या बैठा दिए 50। और पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे 50। सब्जेक्ट के आगे सम इसलिए क्या बैठाएंगे 50। और ये पॉजिटिव इसलिए क्या बैठाएंगे 50। सब सेंटेंस के आगे क्या है, सेंटेंस के आगे क्या है, सम, क्या है सम, तो क्या बैठेंगे 50। सब्जेक्ट के आगे सम इसलिए क्या बैठेंगे 50। और चूंकि नॉट आ गया तो नेगेटिव है, नॉट आ गया तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो क्या बैठेंगे ऑब्जेक्ट में 100। समझ में आ रहा है, इस तरह उसका माथा में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है, सम, क्या है सब्जेक्ट के आगे सम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 50। और नॉट लगा हुआ है तो क्या देंगे यहाँ पर 100। फिर देखो नो, ये क्या है, ए नो, सब्जेक्ट के आगे नो लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट का आगे अगर नो लिखा हुआ रहेगा तो नो में क्या चढ़ाना है 100। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 100। और चूंकि नो आते ही पूरा सेंटेंस मेरा क्या हो गया, नो का आते ही पूरा जो सेंटेंस है वो मेरा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो जाने के बाद ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा 100। यहाँ पर भी देखो बी लिखा हुआ, क्या लिखा, बी, बी के आगे क्या है नो, बी के आगे क्या है नो, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 100, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए नो में क्या लिखे 100, इसलिए नो में क्या आ गया 100। अब देखो ई ए, क्या आ गया ए, क्या लिखा है ए, क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। और सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा क्या होगा 100, ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ऑल, ऑल है तो क्या लिखना है आगे में 100, ऑल है तो क्या लिखेंगे आगे में 100। और अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्या लिखेंगे 50। फिर यहाँ पर कितना लिखेंगे 100, ये सेंटेंस क्या है पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे 50। यहाँ तक हो गया। सबसे पहले 100 और 50 लिख लें, ये जो पहला रूल था 100 और 50, 100 और 50 लिख लिए। उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, थर्ड नंबर जो रूल है इसमें क्या लिखे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या लिखे हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव। समझ में आ गया। तो देखो दूसरा रूल पर चल रहे हैं। पहला रूल पर क्या करना है, 100-50 कर लेना। क्या करना, 100-50 जो भी है उसको पहले डिफाइन करेंगे। उसके बाद लिखना है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव, स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव। अब ये जो कंक्लूजन है पहला वाला, ये क्या है, ये भी क्या है पॉजिटिव। दूसरा वाला इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ये क्या है,
पॉजिटिव है, लिखना उधर है, ठीक। और ये भी क्या है, पॉजिटिव है। कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। कंक्लूजन कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। ये जो कंक्लूजन है ये भी कैसा है, नेगेटिव। ये कंक्लूजन ये भी कैसा है, नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव। और ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। ये कंक्लूजन कैसा है, पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? तो स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में सब में क्या कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव लिख लिए। स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में सब में क्या कर दिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को लिख लिए। उसके बाद थर्ड नंबर रूल क्या बोलता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। अब देखो स्टेटमेंट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ, स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। उसका मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट का जितना भी कंक्लूजन है वो सारा का सारा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव। इसलिए कंक्लूजन जो होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। कंक्लूजन क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब नेगेटिव वाला जितना भी है वो तो आंसर होगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव वाला जितना भी है वो मेरा का भी आंसर होगा ही नहीं। तो नेगेटिव वाला कौन कौन है, ये है, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा। ये मेरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया? चार को दे छंट गया, चार को छंट गया ना, कोई दिक्कत है? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखो किसमें ये कहां पर पॉजिटिव है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। चार जगह क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब में क्या है, नहीं है। समझ में आ गया ना? तो अब हमको चेक करना है। दूसरा रूल समझ में आ गया ना? क्या लिखे, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ जितना भी कंक्लूजन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर सारा का सारा क्या है, ये चारों क्या है, नेगेटिव। इसीलिए इसको हम लोग काट दिए, ये मेरा कभी आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, चेक करेंगे जो मेरा बचा हुआ है पॉजिटिव वाला, ठीक है, जो मेरा बचा हुआ है, ठीक है। अब पढ़ेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते हैं। ये मेरा रूल कहता है। पहला रूल हो गया, दूसरा रूल हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, इस पर पढ़ेंगे 2 नंबर पे। तो यहाँ पर ध्यान दो, हमेशा याद रखना है कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना। क्या बोले, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना। लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है। कंपेयर हमेशा किससे करना है, स्टेटमेंट से करना है, ठीक है। कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, स्टेटमेंट से। हमेशा किससे करेंगे, स्टेटमेंट से। समझ में आ रहा है? तो अब ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव है, ये मेरा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कितना है, 100। यहाँ पर कितना है, 100। यहाँ कितना है, 100। यहाँ कितना है, 100। और यहाँ कितना है, 50। देखो सबसे पहले ध्यान देना है कि तुलना हमेशा समान राशि में करना है। ये भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। तुलना, 5वां नंबर लिख दे रहे हैं, तुलना, ठीक है। मतलब कंपेयर हमेशा समान राशि में करना है। कंपेयर हमेशा समान राशि में करना है, ठीक है। अब समान राशि का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है, बी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बी। तो बी का तुलना बी से ही करेंगे। बी का जो तुलना है बी से ही करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या लिखा हुआ, ए का तुलना किससे करेंगे, ए से। ए का तुलना किससे करेंगे, ए से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ए का तुलना ए से, बी का तुलना बी से। इसी को बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं, राशि। समझ में आ गया? तो अब ध्यान दो, अभी हम क्या बोलेंगे, कंपेयर। क्या बोले, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है। कंपेयर किससे करेंगे, स्टेटमेंट से। इसी से मतलब कंपेयर करना है। 100-50 जो करेंगे वो स्टेटमेंट से ही करेंगे। और क्या बोले, समान राशि में। यहाँ पर अगर ए है, ए का तुलना ए से, बी का तुलना बी से। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, अब हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी। क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बी। तो बी का कंपेयर बी के साथ होगा, बी का कंपेयर बी के साथ होगा। तो बी यहाँ पर कितना है, 50। बी यहाँ पर कितना है, 50। यहाँ पर कितना है, 50। तो इस 50 को क्या बोले, कंपेयर किससे करना, स्टेटमेंट से। कंपेयर किससे करना, स्टेटमेंट से। क्या इस 50 को ये 50 बना सकते हैं, क्या 50 से 50 बना सकते हैं? मतलब 50 से 50 बना सकते हैं कि नहीं? हाँ बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? उसके बाद ए का तुलना ए से करेंगे। ए का तुलना, दोनों को चेक करना है, इसको भी और इसको भी। चेक इसको भी करना है और चेक इसको भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 100। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, 100। तो क्या बोले, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करेंगे। कंपेयर जो भी करेंगे वो हमेशा किससे करेंगे, स्टेटमेंट से। तो 100 को 50 बना सकते हैं कि नहीं? 100 को 50 बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, सही।
100 को 50 बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तो ये वाला जो होगा मेरा क्या होगा, सही होगा। क्या बोल रहे हैं, ये भी सही, ये भी सही, तो मेरा क्या हो जाएगा, सही। समझ में आ गया। तो उसी तरह से सेकंड वाला को भी चेक करना है। सेकंड वाला में पहले क्या ए, क्या है ए, यहाँ भी क्या है ए, सेकंड वाला में यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ भी क्या है ए यहाँ पर कितना है 100, ए यहाँ पर कितना है 100, और यहाँ पर ए कितना है 50, यहाँ पर ए कितना है 100, यहाँ पर ए कितना है 50, समान राशि हो गया। अब 100 है, यहाँ कितना है 50, क्या 100 को 50 बना सकते हैं, इस 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, हाँ बना सकते हैं। अब फिर देखो बी आ गया, इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर क्या आ गया बी, यहाँ पर भी क्या है बी, यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पर भी क्या है बी, बी यहाँ पर 50, बी यहाँ पर भी 50, बी यहाँ पर 50, यहाँ पर भी 50। क्या इस 50 को, ये जो 50 है, इस 50 को ये 50 बना सकते हैं क्या, ये जो 50 है 50 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ भी सही हो गया, यहाँ भी सही हो गया। जब दोनों जगह सही हो जाएगा मतलब ये जो कंक्लूजन ये भी क्या है, सही है। और ये चारों तो ऐसे ही गलत था, ये चारों क्या था, गलत था, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और ये सब क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे, नॉट लगा हुआ, नॉट लगा हुआ, नो लगा हुआ, नो लगा हुआ, ठीक है। अब चेक करेंगे यहाँ पर, आप चेक करेंगे कहां पर, इस जगह पे। अब ध्यान दो यहाँ पर क्या है, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए। अब फिर ध्यान देंगे यहाँ पर बी, यहाँ पर बी है, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी क्या है बी, बी यहाँ पर 50, बी यहाँ पर कितना 50, बी यहाँ पर कितना 100, बी यहाँ पर 50, बी यहाँ पर 100, समान क्वांटिटी हो गया बी बी, कोई दिक्कत, समान राशि हो गया। अब कंपेयर स्टेटमेंट से करेंगे, 50 है यहाँ पर 100 है, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, ये जो 50 है इस 50 को 100 बना सकते हैं क्या, ये जो 50 इसको 100 बना सकते नहीं बना सकते, गलत हो गया। अगर एक जगह अगर गलत हो गया, कहीं पर भी एक जगह अगर गलत हो गया मतलब वो जो कंक्लूजन है वो भी क्या होगा, गलत, क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए मेरा क्या हो गया, गलत। क्योंकि हम क्या बोले थे, 100 को 100 बनाएंगे, 100 को 50 बनाएंगे, 50 को 50 बनाएंगे, लेकिन 50 को 100 कभी नहीं बना पाएंगे। कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर बी लिखा हुआ था, यहाँ पर बी लिखा हुआ था। कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से, तो स्टेटमेंट क्या है 50, तो 50 को 100 नहीं बना सकते, 50 को 100 नहीं बना सकते, इसलिए मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आते 8वां नंबर पर। 8वां नंबर पर देखो कि यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर भी क्या है ए, यहाँ पर क्या है ए, यहाँ पर भी क्या है ए कितना 100, यहाँ पर भी ए कितना 100, मतलब ये सही है। यहाँ पर भी ए 100, यहाँ पर भी ए कितना 100, कोई दिक्कत है नहीं है। उसको यहाँ पर कितना है बी, बी है यहाँ पर भी क्या है बी, बी यहाँ पर कितना 50, बी यहाँ पर कितना 50, बी भी 50 50, तो 50 से 50 बना सकते, 50 से 50 बना सकते, ये क्या हो गया, सही। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इस जगह पे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है थोड़ा सा, क्या ध्यान देंगे वो समझो ध्यान क्या देना है, ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, स्टेटमेंट को ही लिख दिया, ध्यान दो थोड़ा सा। ये जो लिखा हुआ 8वां नंबर क्या लिखे हैं, ऑल ए आर बी, क्या लिखे हैं, ऑल ए आर बी, ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को क्या कर दिए, लिख दिए। ये जो स्टेटमेंट है उसी को हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए हूबहू, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। याद रखना ये मेरा क्या है, सही, लेकिन सही क्या होगा, गलत हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि एक रूल है, उस रूल को याद रखना। एक रूल है, उस रूल को क्या करना है, याद रखना है। क्या याद रखना है कि सेम स्टेटमेंट, याद रखना है सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट कभी भी, सेम स्टेटमेंट कभी भी, क्या बोल रहे हैं, सेम स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट कभी भी, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। क्या बोले, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। इसीलिए 8वां नंबर क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट था और ये जो स्टेटमेंट है दोनों का दोनों क्या है, सेम है। ये जो स्टेटमेंट है और ये जो स्टेटमेंट है दोनों क्या है, सेम है। और अभी क्या बताएं, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका आंसर भी क्या निकल गया, गलत। इसका आंसर क्या निकल गया, गलत। इसीलिए मेरा आंसर क्या है, 1 और 2। मेरा आंसर सिर्फ क्या है, 1 और 2। इसीलिए हम लोग का आंसर आएगा ओनली कंक्लूजन 1, क्या लिखेंगे, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, ओनली कंक्लूजन 1 और 2 फॉलो। समझ में आ गया ना, ये था मेरा आंसर। क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो, मतलब समझ में आ गया। क्योंकि ये इसके पीछे गलत होने के पीछे कारण क्या था, अच्छा 3 को है, ठीक है। कितना है यहाँ पर देखो, ए कितना है 100, यहाँ पर ए कितना है 100, बी कितना है 50, यहाँ पर कितना है 50। ये क्या हो गया, गलत। क्या हो गया, गलत। क्यों हो गया गलत, समझ में आ गया ना, क्योंकि सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता। इसी कारण से ये सही क्या हो गया,
गलत। तो और ये सब के गलत होने के पीछे क्या कारण था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और इस सब में क्या था नेगेटिव, क्या था नेगेटिव, इसके चलते क्या हो गया गलत। समझ में आ गया। तो कंपेयर कैसे करना है, समान राशि में करना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो देखो रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोला, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है और ये सब रूल है, कोई दिक्कत है। तो ये था मेरा ऑल ए और बी, तो समझ में आ गया पहला वाला। अब बोलेगा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर इसमें समझ में नहीं है तो दूसरा वाला में समझने का कोशिश करने को उसमें कैसे बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा वाला में तो क्या क्या बताएं, सब्जेक्ट के लिए ऑल के लिए 100, नो के लिए 100, सम के लिए 50, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस पर ध्यान देना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा 50 देना, नेगेटिव रहेगा 100 देना, ठीक है। और 100 को 50 नहीं, 100 को 50 बना सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं बना सकते। तीसरा क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होगा। कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है और कंपेयर हमेशा समान राशि, समान राशि मतलब बी का तुलना बी से करेंगे, ए का तुलना ए से करेंगे, कोई दिक्कत है। वो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 100% ट्रू कौन बना गया, एक और दो, इसीलिए आंसर क्या लिखे, ओनली कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नहीं नहीं है। ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब दूसरा एग्जांपल में देखते हैं इस रूल को किस तरह से अप्लाई करेंगे। इस रूल को भी लिख लेना, ठीक है, कि सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, ठीक। तो स्टेटमेंट को भी एक बार चेक कर लेना, कंक्लूजन और स्टेटमेंट सेम नहीं है, सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा गलत। ये पहला हो गया। अब लेंगे दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, ये पहला हो गया ना। अब दूसरा एग्जाम्पल में देखो इसको कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा वाला में समझ में आ ही जाएगा, ठीक। ऑल हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर लिखते हैं क्या, स्टेटमेंट, क्या लिखते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रहे हैं क्या, देखो स्टेटमेंट है सम ए आर बी, सम ए आर बी, क्या लिख रहे हैं सम ए आर बी। और उसमें से क्या रहेगा, कुछ कंक्लूजन रहेगा, क्या रहेगा कंक्लूजन, क्या रहेगा कंक्लूजन। एक नंबर लिखते हैं सम बी आर ए, एक नंबर हो गया। दूसरा कंक्लूजन लिखते हैं सम बी आर ए, फिर लिख रहे हैं सम ए आर बी हो गया। थर्ड लिखते हैं सम ए आर नॉट बी हो गया। चौथा क्या हो गया, सम बी आर नॉट ए हो गया। पांचवा लिख रहे हैं ऑल ए आर बी हो गया। छठा लिख सकते हैं ऑल बी आर ए हो गया। सातवां लिख रहे हैं नो ए इज बी। आठवां लिख रहे हैं नो बी इज ए। इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। कंक्लूजन दे दिए, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है बता दो। सबसे पहला काम क्या बताएं कि 50 और 100 करना है। क्या करना है, 50 और 100। ये मेरा क्या है सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है सब्जेक्ट, ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम, ये मेरा सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या करेंगे 100 और 50, 100 और 50। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे क्या रहेगा सम, तो क्या देंगे 50। और सब्जेक्ट अगर पॉजिटिव रहेगा, सेंटेंस कैसा रहेगा पॉजिटिव, कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या देंगे 50। पॉजिटिव में क्या बोले थे 50। देखो सब्जेक्ट के आगे क्या है सम, सब्जेक्ट के आगे सम रहेगा तो क्या देंगे 50। अब पॉजिटिव सेंटेंस में क्या देंगे 50, सब्जेक्ट के आगे सम इसलिए क्या देंगे 50 और यहाँ पर भी क्या देंगे 50 क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या बोले कि सेंटेंस मतलब ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस को देखना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है। फिर यहाँ पर सम लिखा हुआ तो क्या हो जाएगा 50। फिर यहाँ पर देखो नेगेटिव आ गया ना, क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव आकर क्या लिखेंगे 100। कोई दिक्कत है, नेगेटिव आने पर 100 देना है, ठीक। फिर सम आ गया तो क्या देंगे यहाँ पर 50। फिर नेगेटिव आ गया क्या देंगे 100, कोई दिक्कत है। उसके बाद ऑल आ गया, ऑल आकर क्या देंगे 100, ऑल के लिए क्या देंगे 100। पॉजिटिव है तो क्या देंगे 50। फिर बी आ गया, बी के लिए क्या देंगे 100। पॉजिटिव है तो क्या देंगे यहाँ पर 50। फिर देखो नो, क्या आ गया नो, नो में क्या देंगे 100, नो में क्या देना है 100। और नेगेटिव आ गया, नो के आते ही सेंटेंस में क्या आ गया नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर क्या देंगे 100, ठीक है। और यहाँ पर नो है, नो में भी क्या देंगे 100, नो में भी क्या देंगे 100। और सेंटेंस में क्या हो गया नेगेटिव, सेंटेंस जो है ये मेरा क्या हो गया नेगेटिव। यहाँ पर भी क्या दे दिए 100। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत है, 100-50 कैसे करना है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे स्टेटमेंट को देखना है कि स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। स्टेटमेंट कैसा है उसको देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट मेरा कैसा है, स्टेटमेंट में देखो स्टेटमेंट में कहीं भी नो और नॉट लगा हुआ नहीं है। स्टेटमेंट में कभी भी नो और नॉट लगा हुआ नहीं है, कहीं पर भी है क्या नहीं है। उसका मतलब स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसा है पॉजिटिव है।
पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जितना भी कंक्लूजन है सब में क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जितना है सब में। तो देखो यहाँ पर नो नॉट नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है। यहाँ पर भी नो नॉट नहीं, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर भी नो नो, यहाँ पर देखो नॉट लगा हुआ है ना, क्या लगा हुआ नॉट, मतलब ये कैसा है नेगेटिव, कैसा है नेगेटिव है, ठीक है। और यहाँ पर भी नॉट लगा हुआ मतलब कैसा है नेगेटिव है। यहाँ पर देखो नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव। यहाँ पर भी देखो क्या है नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव। कोई दिक्कत है। यहाँ पर देखो नो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है नो, क्या लगा हुआ है नो, और नो लगाते हैं ये क्या बन जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ नो, क्या लगा हुआ है नो, और नो लिखते ही यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। कोई दिक्कत है। तो ये मेरा स्टेटमेंट, ये मेरा कंक्लूजन। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, क्या लिखा हुआ पॉजिटिव। और पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन जो है हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि रूल यही कहता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव। उसका मतलब नेगेटिव वाला को चेक नहीं करना, नेगेटिव वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, नेगेटिव वाला क्या हो गया ऐसे ही गलत हो गया। आप क्या करेंगे चेक करेंगे, चेक करना है क्योंकि छट गया इतना। मेरे पास क्या क्या बच गया, ये गलत, ये भी गलत, उसके बाद ये गलत, ये भी गलत, गलत हो गया। बचा क्या 1 2 और 5 और 6, क्या बच गया 1 2 और 5। अब चेक करेंगे उसी तरह से, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे कंपेयर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बी, क्या लिखा हुआ है बी, तो बी का कंपेयर बी के साथ, बी का कंपेयर बी के साथ, ठीक है। तो बी यहाँ कितना है 50, बी यहाँ पर कितना है 50, बी यहाँ कितना है 50, बी यहाँ कितना है 50, बी यहाँ कितना है 50। तो 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं। बी यहाँ पर 50, बी यहाँ भी 50, तो 50 को 50 बना सकते हैं, मतलब यहाँ तो सही है 50 को 50 बना सकते हैं, यहाँ सही हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पर ए की जगह पर ए यहाँ पर कितना है 50, ए यहाँ पर कितना है 50, ए यहाँ पर कितना है 50, ए यहाँ पर कितना 50, ए यहाँ पर कितना 50। तो 50 को 50 बना सकते हैं, 50 को 50 बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। 50 को 50 क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। उसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया सही, क्या हो गया ये जो कंक्लूजन है वो मेरा क्या हो गया सही। अब यहाँ पर चेक करते हैं सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ बोले थे याद आ रहा है कुछ, सम ए आर बी, सम ए आर बी। तो ये क्या है सेम स्टेटमेंट है, ये क्या है सेम स्टेटमेंट है, समझ में आ रहा है। तो वो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, जिसके चलते ये मेरा क्या हो गया गलत, क्या हो गया गलत, ये मेरा क्या हो गया गलत, समझ में आ रहा है। तो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसीलिए दूसरा नंबर मेरा क्या हो गया गलत, क्योंकि सम ए आर बी, सम ए आर बी सेम मिल जा रहा है कि नहीं, स्टेटमेंट का और कंक्लूजन सेम लिखा हुआ, इसलिए क्या हो गया गलत। अब बच गया मेरा 5 और 6, क्या बच गया 5 और 6, इसको भी चेक करते हैं 5 और 6 को। देखो यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए यहाँ पर कितना 50, ए यहाँ कितना 100, ए यहाँ पर कितना 50, ए यहाँ पर कितना 100। अब बोले तो कंपेयर किससे करना है, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है, कंपेयर हमेशा स्टेटमेंट से करना है। स्टेटमेंट में कितना है 50, यहाँ कितना है 100, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, यहाँ पर जो 100 है 50 को 100 बना सकते हैं क्या, यहाँ पर जो 50 है इस 50 को क्या 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जब एक जगह गलत हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा गलत, जब एक जगह गलत हो गया ना तब ये भी मेरा क्या हो जाएगा गलत। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, ये भी गलत हो गया। बी, बी यहाँ पर कितना है 100, बी यहाँ पर कितना है, बी यहाँ पर कितना है 100, बी का आगे कितना है 100, तो बी यहाँ पर कितना है 50, बी यहाँ 50, बी यहाँ 100, बी यहाँ कितना है 50 और बी यहाँ पर कितना है 100। तो ये इस 50 को 100 बना सकते हैं क्या, ये जो 50 है इसको 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि 50 को 100 कभी बना ही नहीं सकते, इसलिए ये भी क्या हो गया गलत, गलत हो गया ना। उसका मतलब एक ही कौन सा सही हो गया, एक नंबर सही हुआ, कौन सा सही हुआ सिर्फ एक नंबर। तो एक नंबर अगर सही है तो उसको आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, क्या लिखेंगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, क्योंकि एक वाला क्या है पूरा पूरी सही है, इसीलिए क्या लिखेंगे ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। इसमें कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ये हो गया स्टेटमेंट, ये मतलब दूसरा एग्जांपल लिए सम ए आर बी, ऑल ए आर बी हो गया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। आज सिंगल स्टेटमेंट वाला जितना भी है उसको हम लोग क्या करें खत्म, समझ में आ रहा है तो, अब समझ में नहीं आएगा तो पूछना है इसको। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे स्टेटमेंट नंबर क्या करेंगे, अब लेंगे तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना तीसरा। यहाँ पर हम लोग लेते हैं स्टेटमेंट ले रहे हैं नो ए इज बी, नो क्या कर रहे हैं नो ए इज बी, ये मेरा क्या स्टेटमेंट नो ए इज बी, इसका कुछ ना कुछ क्या होगा कंक्लूजन होगा, क्या होगा कंक्लूजन, कंक्लूजन को भी लिख देते हैं 1 नंबर
लिखते हैं ऑल ARB, दूसरा लिखते हैं ऑल BRA, तीसरा लिखते हैं सम ARB, चौथा लिखते हैं सम BRA, हो गया। पांचवा लिखते हैं सम AR नॉट B, हो गया। छठा लिखते हैं सम BR नॉट A, उसके बाद सातवां लिख रहे हैं नो A इज B, क्या हो गया, नो A इज B। आठवां लिख रहे हैं नो B इज A, ये हो गया। उसके बाद रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में 100 और 50 बैठाओ। ये क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या करना बताओ तो, दूसरा रूल क्या बोले थे, 100 और 50 बैठाओ। क्या करना, 100 और 50 बैठाओ, ठीक है। तो एक आगे क्या लगा, नो लगा मतलब कितना हो गया 100, एक आगे नो मतलब कितना 100। और नेगेटिव सेंटेंस भी, क्योंकि ये क्या है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में हमेशा सेंटेंस को देखना है, ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस मेरा नेगेटिव, नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। फिर ऑल है, क्या लगा हुआ, एक आगे ऑल है मतलब कितना हो जाएगा 100। ये क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 50, ऑल लगा कितना 50, सॉरी ऑल लगा हुआ तो कितना हो जाएगा 100। और चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस तो क्या हो जाएगा 50। ये मेरा क्या है सम है तो क्या लिखेंगे 50, पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे 50। बी है, क्या है बी के आगे क्या है सम, तो हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ कितना हो जाएगा 50। और चूंकि नेगेटिव नॉट आ गया नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा 100। ये फिर आ गया सम, कितना आ जाएगा 50, नेगेटिव कितना आ जाएगा 100, नेगेटिव है तो कितना आ जाएगा 100। यहाँ पर नो ए कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा, नो के आगे क्या 100 होता है। और चूंकि नो के आते ही सेंटेंस मेरा क्या हो गया नेगेटिव, नो के आते ही सेंटेंस मेरा क्या हो गया नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 100। फिर यहाँ पर नो तो कितना हो जाएगा 100, और नो के आते ही सेंटेंस मेरा क्या हो गया नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा 100, कोई दिक्कत है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या बोले थे, स्टेटमेंट को लिखना कि स्टेटमेंट कैसा है। तो देखो नो लगा हुआ है तो कैसा स्टेटमेंट होगा बताओ, तो नेगेटिव, कैसा स्टेटमेंट होगा नेगेटिव। सेम चीज क्या करना हम लोग इधर भी करना है कंक्लूजन में। कंक्लूजन में देखो कहीं पर नो और नॉट नहीं है मतलब कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पर भी देखो नो और नॉट नहीं है मतलब कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पे देखो नो और नॉट नहीं है मतलब कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पर नो और नॉट नहीं है मतलब कैसा है पॉजिटिव, यहाँ पर नॉट लगा हुआ है मतलब कैसा है नेगेटिव, यहाँ पर नॉट लगा हुआ मतलब ये कैसा हो गया नेगेटिव, यहाँ पर देखो नो लगा हुआ है मतलब कैसा हो गया नेगेटिव, यहाँ पर नो लगा हुआ है मतलब कैसा हो गया नेगेटिव। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिए। उसके बाद चूंकि स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, और हम लिखे हैं साफ साफ कि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा नेगेटिव ही होगा। तो ये देखो स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, स्टेटमेंट कैसा है नेगेटिव, तो सारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो चूंकि यहाँ पर पॉजिटिव है गलत हो गया, पॉजिटिव है गलत हो गया, पॉजिटिव है गलत हो गया, पॉजिटिव है क्या हो गया गलत, ये चारों गलत, बचा कितना नेगेटिव वाला, बच गया नेगेटिव वाला। अब नेगेटिव वाला को क्या बोलेंगे कंपेयर करना है, नेगेटिव वाला को क्या करना है कंपेयर उसी तरह से करेंगे, जो बच गया उसको क्या करेंगे कंपेयर करना, क्या करना है कंपेयर। अब ध्यान दो यहाँ पर यहाँ पर कितना है ए का कितना है 50, यहाँ पर ए कितना है 100, यहाँ पर ए कितना है 100, यहाँ पर ए कितना है 50, यहाँ पर ए कितना है 50, क्योंकि ये गलत ये गलत ये गलत ये गलत, एक आगे 50 एक आगे 100 एक आगे 100 एक आगे 50। अब 100 को 50 बना सकते हैं, अरे यहाँ पर ए है ठीक है, 100 को 50 बना सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो 100 है 100 को 50 बना सकते हैं कि नहीं, हाँ बना सकते हैं। देखो यहाँ पर 100 को 50 बना सकते हैं, इसलिए ये वाला सही हो गया। उसी तरह से यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ पर भी चेक करना है ठीक है। बी कितना है 100, 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 यहाँ पर भी 100 यहाँ पर भी 100, 100 को 100 बना सकते हैं, यहाँ पर जो 100 है 100 को 100 बना सकते हैं कि नहीं, 100 को 100 बना सकते हैं, मतलब हाँ सही है, कोई दिक्कत है, 100 को 100 बना सकते हैं, तो ये वाला क्या हो गया सही। देखो जब दोनों जगह सही होगा तभी क्या होगा सही, अब दोनों में से कहीं एक जगह गलत हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा गलत, दोनों जगह सही तो यहाँ सही, दोनों में से कोई एक जगह गलत तो क्या हो जाएगा गलत, कोई दिक्कत है। आप ध्यान दो यहाँ पर, आप फिर से यहाँ पर बी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बी, क्या लिखा बी का आगे कितना 50, बी का आगे कितना है 50, बी का आगे कितना है 50, यहाँ पर बी का आगे 100, यहाँ पर बी का आगे 100, बी का आगे 100, बी का आगे 50, तो 100 है यहाँ 50 है, 100 है यहाँ पर क्या 50, क्योंकि बी है 100 है 50 है, 100 को 50 बना सकते हैं कि नहीं,
100 को 50 बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? हाँ बना सकते हैं। तो 100 को 50 बना दिए, कोई दिक्कत है? 100 को 50 बना दिए। अब चेक करेंगे यहाँ पर ए है कितना है 100, कितना है 100, यहाँ पर भी कितना है 100, एक आगे 100, एक के ऊपर 100, एक आगे 100, एक के ऊपर 100। तो 100 को 100 बना सकते हैं, इस 100 को इस 100 में चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी सही हो गया, मतलब देखो यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ चेक करो, नो ए इज बी, नो ए इज बी, कुछ बताए थे याद करो, नो ए इज बी, नो ए इज बी, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, इसीलिए ये मेरा क्या हो गया? गलत। सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता, इसलिए मेरा ये क्या हो गया? गलत। समझ में आ गया? तो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, जिसके चलते वो क्या हो गया? गलत। अब बढ़ेंगे आगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, इसको चेक करते हैं, इसको अब चेक करेंगे। यहाँ क्या लिखा? बी, बी का आगे क्या? 100, बी का आगे क्या है? 100। यहाँ क्या? बी के ऊपर 100, यहाँ पर बी के ऊपर 100, यहाँ पर भी बी के ऊपर 100। क्या 100 को 100 बना सकते हैं? ये जो 100 है, 100 को 100 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। ये क्या हो गया? सही। 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं। दूसरा वाला, एक आगे कितना? एक ऊपर कितना है? 100, एक ऊपर कितना है? 100, यहाँ पर भी एक ऊपर कितना है? 100, एक ऊपर 100, एक के ऊपर 100। क्या 100 को 100 बना सकते हैं? 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं कि? हाँ बना सकते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि यहाँ भी सही, यहाँ भी सही, तो क्या हो गया? सही। तो तीन को चीज सही 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 हुआ। कौन कौन? 5, 6, 8। इसके आंसर कैसे लिखाएगा? इसके आंसर लिखाएगा ओनली कंक्लूजन। क्या लिखाएगा? ओनली, पहले क्या लिखेंगे? ओनली कंक्लूजन। कौन कौन? तो 5, 6 और 8 क्या लिखेंगे? 5, 6 एंड 8 फॉलो। क्या हो जाएगा? 5, 6 एंड 8 फॉलो। कोई दिक्कत है? 5, 6 एंड 8 मतलब तीन को जो कंक्लूजन है वो मेरा क्या कर रहा है? सही है। अब हम लोग सीख रहे हैं 100% ट्रू। ठीक है, 100% ट्रू, जो पूरा पूरी क्या है? सही है, उसके बारे में सीख रहे हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी अगर किसी भी तरह का कुछ भी अगर दिक्कत होगा तो पूछना, इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, लेकिन पूछना है, अगर समझ में नहीं आए तो पूछना है। ये मेरा हो गया स्टेटमेंट, हो गया तीसरा। अब क्या पढ़ेंगे? चौथा स्टेटमेंट। कितना पढ़ेंगे? चौथा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो पूछना ही है। ठीक, अब चौथा स्टेटमेंट के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। चौथा वाला जो भी स्टेटमेंट है, और चौथा वाला स्टेटमेंट करके हम लोग क्या करेंगे? सिंगल स्टेटमेंट हम लोग का जो है वो खत्म हो जाएगा। जो सिंगल स्टेटमेंट है ना वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, सिंगल स्टेटमेंट। ठीक, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे डबल स्टेटमेंट में कैसे इस रूल का यूज करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या कर दिए? 4। स्टेटमेंट कैसा रहेगा? सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, और इसका भी क्या रहेगा? कुछ ना कुछ क्या रहेगा? कंक्लूजन रहेगा। तो 1 नंबर लिखते हैं कंक्लूजन, ऑल ए आर बी लिखते हैं। 2 नंबर हो गया ऑल बी आर ए। थर्ड वाला क्या हो गया? सम ए आर बी हो गया। 4th हो गया सम बी आर ए। 5वां हो गया सम ए आर नॉट बी। 6ठा हो गया सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए। 7वां क्या हो गया? नो ए इज बी। 8वां हो गया नो बी इज ए। ये हो गया कंक्लूजन। अब तो सीखी गया है कि सबसे पहला काम क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को घेरना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट घेर दो। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहला काम यही करना है। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। देखो ये वो चीज बता रहे हैं, एग्जाम में कभी भी 8 को कंक्लूजन कभी नहीं रहेगा। एग्जाम में जोर से जोर 3 ही रहेगा। ठीक है, ये जो कंक्लूजन रहेगा ना 3, तो हम क्या कर रहे हैं कि जितना भी कंक्लूजन संभावित है, जितना तरह से कंक्लूजन बन सकता है सारा को लिख दिए। ठीक है, जितना प्रकार से भी बन सकता है सबको क्या कर दिए? लिख दिए, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एग्जाम में कभी भी इतना कंक्लूजन जीवन में नहीं रहेगा। ठीक है, या तो 2 रहेगा, 3 रहेगा, मैक्सिमम 4 रहेगा। मैक्सिमम कितना रहेगा? 4। बैंकिंग लेवल में 4 ही रहता है। ठीक है, अब ये कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? 100 और 50 साम में क्या देंगे? 50। नेगेटिव में क्या देंगे? यहाँ पर 100, 50, 100। क्या बोले थे? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस पढ़ना है। ऑब्जेक्ट के लिए सेंटेंस पढ़ना। सेंटेंस अगर नेगेटिव है 100 चढ़ाएंगे। ये यहाँ पर क्या देंगे? 100, क्योंकि ऑल है क्या आगे? यहाँ 50, यहाँ पर कितना? 100, यहाँ कितना? 50, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। ये 100 कितना हो गया? 50, कितना हो गया? 100, ये कितना हो गया? 50। साम है तो 50 देंगे, नॉट है तो कितना देंगे? 100। साम है तो कितना देंगे? 50, नॉट है कितना दे देंगे? 100। ए यहाँ पर क्या? नो लगा हुआ, नो के लिए 100, और नो रहते ही नेगेटिव हो गया, इसलिए क्या देंगे? 100। नो है तो क्या देंगे? 100, नेगेटिव हो गया तो क्या देंगे? 100। उसके बाद क्या बोले थे? स्टेटमेंट लिखना है कैसा है?
उसके बाद क्या बोले थे, स्टेटमेंट लिखना कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ध्यान दो यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर नॉट लगाओ, तो कैसा है, नेगेटिव। कैसा है, नेगेटिव। अब सेम चीज क्या करेंगे, ये कैसा नेगेटिव, कैसा है, नेगेटिव। यही सेम चीज क्या करना है, कंक्लूजन में भी करना है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखना है। नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। नो और नॉट नहीं है, मतलब कैसा है, पॉजिटिव। नो और यहाँ पर नॉट है, यहाँ पर क्या नॉट है, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर देखो नॉट है, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर नो लगा हुआ, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव। यहाँ पर नो लगा हुआ, मतलब कैसा हो गया, नेगेटिव। कोई दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पर लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। स्टेटमेंट कैसा है स्टेटमेंट हमारा कैसा है, नेगेटिव। स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव। तो अभी क्या बताएं कि नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो बताओ ये नेगेटिव है, स्टेटमेंट कैसा नेगेटिव, तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है, गलत हो गया, पॉजिटिव गलत हो गया, पॉजिटिव गलत हो गया, पॉजिटिव गलत हो गया, मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, बचा मेरा नेगेटिव वाला। ठीक है, अब नेगेटिव वाला में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। नेगेटिव वाला में क्या करना है, कंपेयर, जो बताए थे। कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर स्टेटमेंट से करना है। देखो यहाँ पर एक आगे कितना 50, एक आगे 50, एक के ऊपर 50, एक के ऊपर कितना है 50, एक के ऊपर कितना है 50, एक के ऊपर 50, एक के ऊपर 50। तो बताओ 50 50 मैच कर गया ना, एक के ऊपर 50, एक के ऊपर 50, तो सही है। ए 50 ए 50, कोई दिक्कत है। बी 100, बी के ऊपर 100, बी के ऊपर 100, बी के ऊपर 100, बी के ऊपर 100, ये भी क्या है, सही है। लेकिन अभी क्या बताएं, सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं बन सकता है। सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं बन सकता है। देखो सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी, यही स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखा हुआ है, सम ए और नॉट बी, सम ए और नॉट बी। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ सही तो है, इसके बावजूद भी क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वही कभी आंसर नहीं हो सकता। जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वही कभी आंसर नहीं हो सकता। जैसे हम लोग पूछ रहे हैं आप कौन है, पूछ रहे हैं आप कौन है, वो भी रिप्लाई कर रहा है आप कौन है, तो वही बोल रहे हैं कि सेम स्टेटमेंट कभी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सेम स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है, जिसके लिए कंक्लूजन नंबर 5 जो है वो हम लोग का क्या हो गया, गलत, रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत है। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर चेक करो, बी के ऊपर 50, बी के ऊपर 50, बी के ऊपर कितना है 50, बी के ऊपर 50, बी के ऊपर 100, बी के ऊपर 100, बी के ऊपर 50। 100 को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। ये क्या हो गया, सही। अब यहाँ पर देखते हैं इस जगह पे ए है, ए है, ए के ऊपर 50, ए के ऊपर 100, ए के ऊपर 50, ए के ऊपर 100। क्या इस 50 को 100 बना सकते हैं क्या, 50 को 100 बना सकते हैं, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं। ये क्या हो गया, गलत। और एक जगह गलत हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, वो गलत। क्या हो गया, गलत। कोई दिक्कत, ये तो गलत था ही, गलत हो गया ना, ये भी क्या हो गया, गलत। कोई दिक्कत है। उसके बाद नो ए इज बी, ए के आगे कितना, ए के ऊपर कितना है 100, ए के ऊपर कितना है 100, ए के ऊपर कितना है 100। कोई दिक्कत है। ए के ऊपर कितना हो गया 100, ए के ऊपर कितना है 50, तो क्या 50 को 100 बना सकते हैं क्या, ए के ऊपर देखो 50, ए के ऊपर कितना है, ए के ऊपर 50, यहाँ पर ए के ऊपर 100, क्या 50 को 100 बना सकते हैं, इस 50 को 100 बना सकते हैं क्या, नहीं। इसलिए क्या हो गया, गलत। यहाँ गलत मतलब क्या, यहाँ भी गलत, क्या हो गया, गलत। उसके बाद क्या है, नो बी इज ए, नो बी इज ए, क्या हो गया, नो बी इज ए। तो यहाँ पर क्या हो गया, नो बी, बी यहाँ पर कितना है, बी यहाँ कितना है 100, बी यहाँ पर कितना है 100, बी कितना है 100, बी यहाँ कितना है 100, तो 100 को 100 बना सकते हैं। यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, बी के ऊपर में 100, बी के ऊपर में 100, क्या 100 को 100 बना सकते हैं, इस 100 को 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, ये सही हो गया। 100 को 100 बना सकते हैं, 100 को 100 बना सकते हैं, बी बी, कोई दिक्कत। यहाँ पर ए ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए, ए यहाँ पर 100, ए यहाँ पर 50, ए यहाँ पर 50, ए यहाँ पर 100, क्या 50 को 100 बना सकते हैं क्या, 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं। तो ये भी क्या हो गया, गलत। देखो यहाँ पर भी, यहाँ जितना भी है सारा का सारा क्या है, गलत। इसलिए पर क्या करेंगे, इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉन फॉलोज। क्या हो जाएगा, नॉन फॉलोज, मतलब एक भी अनुसरण नहीं करता है, नॉन फॉलोज। इसका क्या हो जाएगा, नॉन फॉलोज। यही था मेरा स्टेटमेंट और कंक्लूजन में 50 और 100, ये जो रूल बना हुआ है उस इस रूल को किस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है, अगर किसी भी तरह का कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट करना, बताएंगे इसके बारे में, ठीक। अगर समझ में नहीं आया हो, ये हम लोग का क्या है, सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन कैसे होगा, एग्जाम में बताई दी। इतना कंक्लूजन कभी नहीं होगा, हमेशा 2 या 3 कंक्लूजन ही होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या किए हैं, जितना भी कंक्लूजन संभावित है सारा कंक्लूजन लिख दिए, सारा जितना भी कंक्लूजन है सबको लिख दिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत है तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना। इसके अगर हम लोग क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, डबल स्टेटमेंट वाला क्या करेंगे, ये तो सिंगल स्टेटमेंट था ना,
अब डबल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे, फिर 3rd पढ़ेंगे। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल का क्लास जो कंटिन्यू करेंगे वो डबल स्टेटमेंट वाला होगा, ठीक है। सिंगल वाला तो खत्म कर दिए, अब डबल स्टेटमेंट वाला में करेंगे और 100% ट्रू ही सीख रहे हैं, मतलब ऐसा कंक्लूजन जो मेरा क्या होगा 100% क्या होगा, सही ही होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे डबल स्टेटमेंट के साथ। तब तक क्या करना, दोनों जो क्लास है उसको देख लेना, अच्छा से रिविजन भी कर लेना, कोई दिक्कत है, ठीक है।